गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मीरा पढ़ रहे थे। अब मीरा का 5वां पद हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात मीरा के बारे में मैं दोबारा आपसे करना चाहती हूँ। मीरा भारत के प्रधान भक्त कवियों में से एक है और हिंदी काव्य में एक उच्च स्थान मीरा रखती है। उनका काव्य जो है वो एक विरह में पल्लवित पुष्पित हुआ है और उस सुगंध से वो सुवासित है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है, ये मैंने आपको पहले बताया, और उनकी वो इस क्षेत्र में तुलसी और सूर से भी आगे बढ़ जाती है माधुर्य भाव में। मीरा ने प्रेम के अत्यंत प्रवीण और अनुभूति में चित्र उतारे हैं। उनके पदों में जो दुख है, जो वियोग का दुख है, उसको नापना कोई आसान नहीं है। वो मीरा की जो माधुर्य भाव की भक्ति में गोपी और राधा के माध्यम से वो कृष्ण के सानिध्य कृष्ण का प्राप्त करना चाहती है और मीरा इस सानिध्य के लिए स्वयं राधा बन गई है। उनका उनके सांवरिया से कोई दुराव, कोई छिपाव नहीं है। तो मीरा उनके पदों में जो रहस्यात्मकता है उसका कारण भी माधुर्य भाव की भक्ति में ही समाहित है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मीरा ये कहती है कि मुझे मिल गए मेरे प्रभु अविनाशी, सहज मिले अविनाशी, तो ये निर्गुण का प्रभाव भी है और निर्गुण की एक विशेषता रहस्यात्मकता भी है। इस तरह जो मीरा सर्वत्र आध्यात्मिक रंग से रंगी हुई है। अनेक बार मीरा के पदों में आपको इससे पहले जो पद आपने पढ़ा था, जोगी मत जा, तो ये जोगी शब्द, पाँव परो, पेड़ो न्यारो, ये सब जो शब्द है ये प्रकट करते हैं मीरा की रहस्यात्मकता। मीरा के जो आराध्य का दूसरा जो निर्गुण है, दूसरा रूप पूर्णतया निर्गुण है और एक रूप पूर्णतया लौकिक है। जिस जोगी के प्रेम में वह व्याकुल है, वो साधारण योगी है जो उसके मन में प्रेम की अग्नि जलाकर चला गया। मीरा के गिरधर नागर का जो जोगी का स्वरूप है वो यहाँ पर हम एक बात कहना चाहती हूँ कि नाथ संप्रदाय से भी मीरा प्रभावित रही है। जो जोगी योगी शब्द आए हैं वो नाथ संप्रदाय के शब्द हैं और मीरा की जो योगी की वेशभूषा बताई है वो भी नाथ संप्रदाय से ही प्रभावित है। लेकिन मीरा का नाथ संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है। प्रभाव पड़ा है पर मीरा का उससे कोई जुड़ाव इसमें नहीं है। हम ये कहें कि मीरा के समय तक योगी जोगी ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रेमी या प्रियतम का प्रयोग शायद बन चुका था। तब गोरखनाथी योगी का लौकिक धरातल पर मीरा के साथ वैयक्तिक संबंध नहीं हम बता सकते। मीरा का काव्य गीति काव्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। इस पद से पहले मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में भी मीरा के पदों का सस्वर गान किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में हिंदी बोलना और समझना दोनों ही इतना आसान नहीं है। वहाँ की भाषा तमिल है, लेकिन फिर भी मीरा को वहाँ पे बहुत श्रद्धा के साथ याद किया जाता है और उनके पदों को गाया जाता है। भले इनके गीतों में सूर जैसी साहित्यिकता नहीं है, परंतु अनुभूति की तीव्रता, जो अनुभवजन्य पीड़ा होती है, जो अनुभवजन्य दुख होता है, उसको अपने शब्दों में मीरा ने जितनी गहनता के साथ व्यक्त किया है उतनी गहनता के साथ और कवियों में नहीं आया है। मीरा के जो गीत है वो लोकगीतों का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। तो सूर की अपेक्षा मीरा के गीतों में पदों में साधारणीकरण की मात्रा अधिक है। हमारे साहित्य में साधारणीकरण का एक नियम भी होता है कि वो साधारणीकरण जो साधारण जनता को भी अंदर तक प्रभावित कर सके। सूर जैसा काव्योत्कर्ष तो मीरा में हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हृदय की जो गहराई मीरा में है वो सूर में भी उपलब्ध नहीं होती है।
मीरा का जो दर्द है, मीरा का जो अपने ईश्वर के प्रति दीवानापन है, वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो आधुनिक कवयित्री है महादेवी वर्मा, उनकी तुलना मीरा से की जाती है। हमारे विचार से महादेवी जी का जो तन्मयता लाने के लिए न जाने कितनी साधना की, कितनी उसकी ओर अपेक्षा है। मीरा के कुछ पद तो राजस्थानी भाषा में है जो आप अभी पढ़ रहे थे, आगे भी ये पद पढ़ेंगे हम, 4 पद जो बचे हुए हैं वो भी तो राजस्थानी विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में भी है और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में भी है। सब में तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तो मीरा के काव्य में सूर की क्रीड़ा, तुलसी की दृढ़ता और कबीर की रहस्यात्मकता के साथ साथ प्रेम का एक ऐसा उन्माद है जो आज भी पाठक के हृदय को पिघलाकर नेत्रों के द्वारा वो बाहर निकल सकता है। ये मीरा की विशेषता है। मीरा के पदों में इतनी गहरी अनुभूति है पीड़ा की कि उसकी वेदना की तीव्रता को आज भी पाठक पढ़कर द्रवीभूत हो जाता है। अब इतनी सारी आपने जानकारी मीरा के बारे में सुनी। अब पद है जो 5वें नंबर का पद है, ये आप देखिए, वीडियो में आपको दिखेगा। हो जी हरि कित गए नेह लगाए, नेह लगाए मेरो मन हर लियो, रस भरी टेर सुनाए मेरे मन में ऐसी आवे, मरु जहर विष खाए, छाड़ी गए विश्वासघात करी नेह करी नाव चढ़ाए, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे रहे मधुपुरी छाए। प्रसंग कब का है? जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, मधुपुरी मथुरा चले जाते हैं और पीछे से गोपियाँ और राधा दोनों ही उस विरह में व्याकुल है। उसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए मीरा ने इस पद की रचना की। और मीरा ने अपने आप को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मीरा कृष्ण की राधा बन गई है, प्रेम की पीड़ा में इतनी विगलित होकर वो राधा बन गई है। तो यहाँ पर वो अपने आप को राधा के स्थान पर रखकर कहती है कि तुम मधुपुरी चले गए, मथुरा चले गए स्नेह करके। ये प्रसंग यहाँ पर है और संदर्भ ये है कि तुम वहाँ चले गए, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। हो जी हरि कित गए नेह लगाई, कि हे हरि आप स्नेह करके नेह लगाकर कहाँ चले गए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेह लगाए मेरो मन हर लियो, आपने नेह लगाकर प्रेम कर कर मेरे मन का हरण कर लिया है। रस भरी टेर सुनाए, और आपने रस से भरी हुई टेर, रस से भरी हुई आवाज़ सुनाकर आपने मुझे आवाज़ लगाकर मेरे मन का हरण कर लिया है। टेर सुनाना, बांसुरी वादन करना, बांसुरी सुनाना, प्रेम करना। मेरे मन में ऐसी आवे, मरूं जहर विष खाए, मेरे मन में ऐसी आवे, मेरे मन में ऐसी आती है, ऐसी इच्छा होती है कि मैं जहर खाकर, विष और जहर एक ही उसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, लेकिन पद की तल्लीनता के लिए या पद की जो गेयता के लिए दोनों शब्द इसमें आए हैं मीरा ने। ये राजस्थानी मिश्रित भाषा है। मरूं जहर विष खाए, कि जहर वो खाकर मैं मर जाऊं। छोड़ गए विश्वासघात करी, कि हे प्रियतम तुम मुझे छोड़ गए हो, विश्वासघात तुमने मुझसे किया है, क्योंकि पहले तुमने मुझे प्रेम किया और प्रेम की नाव पर तुमने मुझे चढ़ाया और उसके बाद तुम स्नेह करके मेरे से चले गए हो। तो मीरा कहती है कि हे मीरा के प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम मुझे कब मिलोगे? रहे मधुपुरी छाए, आप तो वहाँ जाकर छा गए हो, वहीं बस गए हो, आपका मन वहाँ लग गया है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मेरा मन यहाँ पर कैसे लगेगा, इसलिए आप मुझे कब मिलोगे। इस तरह से मीरा यहाँ पर अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रही है। छठा पद आप देखिए। जोगियाँ से प्रीत किया दुख होए, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत न कोई। जोगियाँ से
प्रीत किया दुख होय। रात दिवस कल नहीं परत है, तुम मिलिया बिन मोय। ऐसी सूरत या जग माही, फिर न देखी सोय। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मिलिया आनंद होय। वही वियोग अवस्था है, विरह का वर्णन है, प्रसंग वही है, संदर्भ भी वही है कि जोगिया से प्रीत किया दुख होय। अब यहाँ जोगिया मैंने आपको पहले ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जोगी, योगी, जोगी, ये शब्द जो आ रहे हैं वो नाथ संप्रदाय का प्रभाव है मीरा पे। जोगिया से प्रीत किया दुख होय। और दूसरा प्रसंग या संदर्भ यहाँ ये आता है कि जो योगी है, जो घूमने वाले हैं, उनसे प्रेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे प्रीत करना, प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्रीत करके चले जाते हैं। जोगी है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो चले जाते हैं। तो उनसे प्रेम करना, प्रीत करने का तात्पर्य ही दुख होना है। प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी। प्रीत करके कभी भी, प्रेम करके कभी भी सुख ना मोरी सजनी की हे सखी, प्रेम करने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जोगी मित ना कोई, क्योंकि जो जोगी है वो कभी भी आपका मीत नहीं हो सकता, वो सखा नहीं हो सकता, वो साथ नहीं निभा सकता, क्योंकि जोगी का काम यहाँ से वहाँ जाना है। कहा भी जाता है बहता पानी और रमता जोगी, ये एक जगह नहीं रहते हैं। रात दिवस कल नहीं परत है, मुझे रात दिन चैन नहीं है। कल मतलब चैन पड़ना, आराम पड़ना, शांति मिलना। तुम मिलिया बिन मोय, तुमको बिना मिले मुझे रात दिन चैन नहीं है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। ऐसी सूरत या जग माही, फिर न देखी सोई। आप जैसी सूरत मैंने इस संसार में, इस जगत में फिर न देखी सोई। मैंने दोबारा आप जैसी सूरत नहीं देखी है। सामान्यतः जब आप प्रेम किसी से करते हैं तो उसकी सूरत कितनी महत्वपूर्ण है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, और उसकी सूरत में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती है। तो जो मीरा का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो बिल्कुल उनके प्रति तल्लीनता का भाव है, समर्पण का भाव है, समर्पित होने का भाव है कि मेरा कहीं और, मुझे कहीं कोई आप जैसा कोई और दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, हे प्रभु तुम मेरे हो और तुम मुझे कब मिलोगे। मिलिया आनंद होई, मेरा मन को आनंद की प्राप्ति जब ही होगी जब आप मुझे मिलेंगे। इस तरह से आपके मिलने से ही मुझे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो ये दोनों पदों में आपने देखा 5 और 6 दोनों ही पदों में मीरा का वियोग है, और उस वियोग की अधिकता के कारण वो इतनी तल्लीनता है, उसमें इतना उन्माद है कि वो अपने आप को कृष्ण की प्रियतमा बता रही है, मानती है अपने आप को, और वो यही कहती है कि आप मधुपुरी चले गए, स्नेह करके चले गए। तो यह उनके एक अनन्यता है उनके प्रेम के प्रति। इस तरह मीरा जो है वो प्रेम की पीर की कवयित्री भी है। जिस तरह घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, उसी तरह मीरा को प्रेम की पीर की कवयित्री हम कह सकते हैं। तो ये 2 पद आज पढ़ लिए हैं, अगले 2 पद हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।